ए विघ्नेश, विघ्नेश, ये सोने का वक्त है क्या? उठ जा कहा ना। ए विघ्नेश, ए विघ्नेश। क्या अंकल? अच्छा सपना देख रहा था, आपने तोड़ दिया ना। शर्म नाम की चीज है कि नहीं? नहीं अंकल। मर्यादा है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। तुझे याद है 5 साल हो गए तुझे दिल्ली से यहाँ आकर क्या कर लिया? क्या कर लिया? जब देखा तब सोता रहता है, सपने सपने देखता है। अंकल, लाइफ में अगर कुछ पाना है ना तो सपने देखना चाहिए। अरे पागल, ऐसे सपने देखने का मतलब बिना सोए दिमाग लगाकर कुछ करने के बारे में सोचना, वही सपना होता है। लोग रात में सपने देखते हैं, तू तो दिन में सपने देखता है। तेरे जैसे दिन में सपने देखने वालों को कामचोर कहते हैं। तो चोरी मतलब चोरी करूं क्या? बात को मत घुमा तू। सॉरी। अरे कितने दिन तुम ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से बचकर सपने देखते रहोगे और वक्त बर्बाद करोगे? मैं जानता हूँ तू फिल्में देखकर पूरा का पूरा बिगड़ गया है। क्या? एक बात जान ले, फिल्मों में जैसे सब कुछ एकदम से हो जाता है ना, वैसे असल जिंदगी में नहीं होता। ये लाइफ है, रियल लाइफ, इसे जीवन कहते हैं। अरे बेटा, तेरी माँ अभी तक अस्पताल में है, अभी अभी तो उसका ऑपरेशन हुआ है। अगर समझ ले अचानक से उसको कुछ हो गया तो वैसे कुछ होगा नहीं, लेकिन हो गया तो तुम अभी डिसाइड कर लो जिंदगी में तुम्हें क्या करना है, ये तो अभी सोच ले। अरे सोचेगा या टैक्सी चलाकर जिंदगी भर यही पड़ा रहेगा? सच बताओ क्या? सच बताऊं क्या? सच बताऊं क्या? सच बताऊं क्या? कभी सच बताया है तुमने? बोलो, अब क्या बताना चाहते हो, बोलो। मुझे उनके जैसा बनना है। कौन है वो? शेट्टी, सदानंद शेट्टी। आपने कभी नाम सुना है क्या? क्या आदमी है, क्या लाइफ है, क्या पावर है और क्या पॉलिटिक्स है। वो किसी को भी उठा सकता है और किसी को भी गिरा सकता है। हाँ, वैसा ही बनना कोई जरूरी नहीं है, बस उसके जैसा बनना है। यही मेरा सपना है। अरे पागल, अंबानी बनने का सपना देख, अमिताभ बच्चन बनने का सपना देख। हाँ। उसकी जगह ये इस आदमी की तरह पॉलिटिशियन बनना चाहता है तू। अब तुझे कैसे समझाऊं मैं? मेरी बात सुन, तू कुछ नहीं बनेगा तो चलेगा, लेकिन इसकी तरह बिल्कुल मत बन। देखो, ऊपर से देवी देवता है जो हम जैसे आम इंसानों की बातें सुनते रहते हैं ना, वो कभी भी उनकी मर्जी हो जाए तो तथास्तु कहते हैं। अगर ऐसे समय में तेरे मुंह से कोई गंदी संदी बात निकल गई ना, तो समझ ले तू तो गया। देख, 6 बज गए, गाड़ी निकाल और मेरी नजरों से दूर हो जा। ओके। और जाते जाते माँ से मिलते जाना। हाँ ठीक है। शेट्टी बनना है, शेट्टी, सदानंद शेट्टी। पागल। Business or pleasure? Business, pleasure, let's say both. Excuse me? आप कुछ बोल रहे हो?
मैंने तो 6:30 बजे आने को कहा था, तुम तो 6:15 बजे ही आ गए। हेलो। मैं ही जरा जल्दी आ गया। क्यों? क्यों मतलब मुझे इंतजार करना अच्छा लगता है। अच्छा चलो। ओके। आज क्या है? बहुत खुश लग रही हो। बात क्या है? यस, बहुत दिनों से मैं जो सपना देख रही थी वो पूरा हो गया है, ऐसा लग रहा है। क्या है वो इतना स्पेशल? वो कुछ भी हो सकता है ना। वही, वो कुछ भी जो है वो आखिर क्या है ये मुझे पता नहीं चल रहा है। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। यही तो एक गुण है जो भगवान ने मुझे दिया है। नहीं, तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। इतना ही? तुम भी बहुत अच्छे हो। वो पता है मुझे। वो और एक चीज। क्या? इतने दिन से पूछ रहा था ना। वही। फिलहाल मुझे गर्मा गर्म कॉफी पिलाओगे क्या? लो 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 लो, गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। यू वेलकम। आज टाउन हॉल में मेरा डांस कंपटीशन है, स्टेट लेवल का। अगर जीती तो नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। क्या बेस्ट ऑफ लक कह रहे हो? तुम्हें भी आना होगा। सॉरी, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मुझे पसंद नहीं है क्या? डांस। और मैं? तुम आओगे? नहीं आऊंगा बोला ना। तुम जरूर आओगे, मैं कह रही हूँ ना। चैलेंज क्या? चैलेंज। शेट्टी, सदानंद शेट्टी। What a great man. What a great man. कुछ सालों पहले फुटपाथ पर इडली बेचता था, इडली। अब पूरी सरकार को कंट्रोल कर रहा है। कुछ बनना है तो इसके जैसा बनना चाहिए। वो क्या वरना- करता है तुम्हें पता भी है क्या? What? ही इज ए पक्का 420 क्रिमिनल। देखो, क्या बना है ये बड़ी बात नहीं है, कैसे जी रहा है ये बड़ी बात है। जिंदगी भर हाँ जी, क्या जी, सर जी, भाई जी कहकर झुककर जीने के बजाय 4 दिन ही सही मस्त बिंदास होकर राजा की तरह जीना चाहिए। इसे कहते हैं जिंदगी। मतलब जीने के लिए तुम कुछ भी करोगे क्या? अरे तुम उसे ठीक से जानते नहीं हो लगता है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। प्लीज तुम अपनी ये गंदी सोच बदलो, वरना तुम पछताओगे। ए सुनो, एक मिनट, ए सुनो। रहने दो, चुप रहकर बोर होने से अच्छा है ये गाना ही सुनती रहूं, थोड़ा मन बहलेगा। नहीं अब जिंदगी रासबा
माय प्रोग्राम शार्प 11:30 को है, मिस मत करना। हाँ, मैं पक्का मिस करूंगा। नहीं करोगे ना? करूंगा। तुम कैसे मिस करोगे मैं भी देखती हूँ। तुम जहाँ भी होगे, जैसे भी होगे, मेरे प्रोग्राम में पक्का आओगे। इट्स माय चैलेंज। तुम्हारा ऐसा ही चलता है क्या? पहले आगे जाना, फिर वापस पीछे जाना। सर, सच बताऊं क्या, मैं तो हमेशा आगे ही जाता हूं। सर, आपको एसी चाहिए या नेचुरल हवा चाहिए? गांव का पानी, शहर की हवा, दोनों डेंजरस है। एसी ऑन करो। आज के ज़माने में आपको अच्छी हवा कहाँ मिलेगी सर? हर कहीं पोल्यूशन है। आपको कहाँ जाना है? पिरामिड कॉम्प्लेक्स, वाइटफील्ड रोड में। कहाँ है पता है? सर, इस शहर के बारे में जितना मैं जानता हूँ ना, ये शहर खुद नहीं जानता। कितना टाइम लगेगा? एग्जैक्टली कहे तो 19.5 मिनट। क्या कहा? 19.5 मिनट? क्यों ब्रदर? 19 बोलो या 20, ये 19.5 क्यों? सर, टाइम इज़ मनी, मनी इज़ एवरीथिंग। हर एक सेकंड ज़रूरी है सर। देखिए, यहाँ से आरटी नगर के लिए 5 मिनट, वहाँ से ईरानी हॉस्पिटल के लिए 5.5 मिनट, वहाँ से और 8 मिनट पिरामिड कॉम्प्लेक्स पहुँचने के लिए। टोटल 18.5 मिनट होते हैं, लेकिन तुमने मुझे 19.5 बताया। हम हमेशा 1 मिनट अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं सर, क्योंकि इंसान की सांसें और रोड पर चलने वाली टैक्सी दोनों की गारंटी नहीं होती, कभी भी रुक सकती है। और हाँ, मैं पैसेंजर को हमेशा थैंक्स बोलना पसंद करता हूँ, सॉरी नहीं। क्यों? सॉरी बोलने से डर लगता है? सर, ये डर नाम की चीज़ मुझसे दूर रहती है। मैं दिल्ली का लौंडा हूँ सर, भारत की राजधानी है अपनी दिल्ली। नो फियर, ओनली फायर। अच्छा सर, यहाँ आप पहली बार आए हैं क्या? मुझे देखकर ऐसा लगता है क्या? सर, अगर सच कहे तो आपको देखकर लगता है आप बचपन से ही ट्रैवल करते आ रहे हैं सर। सच कहा ब्रदर, मेरे नसीब में घूमना लिखा है, इसलिए कहीं एक जगह नहीं रुकता। मुंबई में जब बोर हो जाता हूँ तो बेंगलोर आ जाता हूँ। यहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद है। ओह, मतलब आप मुंबई के हैं? वहाँ आप क्या काम करते हैं? ख़त्म करना। क्या? वही काम को। अपना ध्यान ड्राइविंग पे दो, वरना सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी सर। आ गया आपका पिरामिड कॉम्प्लेक्स। टाइम देखिए सर। 18 मिनट 50 सेकेंड। एक्सीलेंट। सीबीआई ऑफिसर राठौर, अरविंद राठौर, राइट? अरविंद राठौर। अंदर आइए। बैंगलोर के पुलिस ऑफिसर किरण राव ने मुझे बताया था। क्या बताया था? यही कि आप आने वाले हैं। आपको देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आप मेरा इंतजार कर रही थी। नो नो, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। एनीवेज, बी कंफर्टेबल, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके।
आप क्या लेना चाहेंगे? लूंगा, कोई जल्दी नहीं है। ये सारे फोटोज आप ही ने खिंचवाया है क्या? या अरे स्टूपिड क्वेश्चन। आपकी फोटो आपने खिंचवाएंगी तो क्या मैं खिंचवाऊंगा? मतलब? आई मीन ऐसी फोटो खिंचवाने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मॉडल हूँ। ये सभी फोटोज मेरे करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये सब देखने वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है कौन क्या चीज कैसे देखता है ना? जब भगवान ही अपनी बहुत सी चीजें छुपा नहीं पाया तो उनकी बनाई हुई चीज हम कैसे छुपा सकते हैं? है ना? आप शायद ऐसे ही सोचती हैं। आप पुलिस ऑफिसर है ना, इसलिए आपको सारी फोटोज गंदी लग रही होंगी। अगर आप आर्टिस्ट होते तो ये सब आपको आर्ट लगता। एनीवेज, आप अपना काम जल्दी खत्म करिए तो अच्छा होगा। मुझे बाहर जाना है। सॉरी। अच्छा बताइए, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? शेट्टी, सदानंद शेट्टी को क्रिमिनल प्रूव करने के लिए मेरे पास हर वो जरूरी इन्फॉर्मेशन है। अब उसे फांसी के फंदे से कोई भी नहीं बचा सकता है ऑफिसर। मैं बचाऊंगा। आप? सीबीआई ऑफिसर अरविंद राठौर? नहीं, आपने मेरा नाम नहीं पूछा, मैंने नहीं बताया। तो फिर आप हैं कौन? किलर। आर्टिस्ट को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, जॉब इज जॉब। कब से गाड़ी चला रहे हो? 4-5 साल से सर। लेकिन सर, सच बात तो यह है कि मेरा सपना कुछ अलग है। क्या? अपनी खुद की एक ट्रैवल एजेंसी खोलने की मेरी बहुत इच्छा है सर। ट्रैवल एजेंसी नहीं हुई तब भी चलेगा सर, लेकिन बॉस बनना है। बॉस? यस, सदानंद शेट्टी, पॉलिटिकल बॉस। प्लान तो बहुत अच्छा है। बेट करोगे क्या? बॉस बनने का या ट्रैवल एजेंसी खोलने का? दोनों के लिए। हारने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। खुद का घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, खुद की टैक्सी भी नहीं है सर। लेकिन आज जो तुम्हारे पास है वो एक जमाने में मेरे पास था। मेरे पास? मेरे पास क्या है सर? वही खुशियाँ। सच है सर, और अपनी खुशियाँ मैं दाव पर नहीं लगा सकता सर। इट्स ओके। एक और ऑप्शन है। क्या सर? डिनर। डिनर? अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ, अगर सही वक्त पर पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें डिनर दूंगा। इट्स माई ट्रीट। सर, आपका नाम क्या? क्यों? क्योंकि मुझे डिनर देने वाले को मैं सिर्फ थैंक्स बोलना पसंद नहीं करूंगा सर। तो फिर? नाम के साथ थैंक्स बोलना पसंद करूंगा। वेट में तुम्हें जीतोगे क्या? इतना कॉन्फिडेंस है? हारूंगा नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है। गुड गुड विक्रम। मेरा नाम विघ्नेश है, विघ्नेश जोशी। Looks like there is a
ए, कौन है तू? ओसामा बिन लादेन। व्हाट? दाढ़ी मुड़वा कर आए हो ना, इसलिए पहचान नहीं पा रहे हो। शट अप! जोक मार रहे हो क्या? कौन हो तुम? यहाँ पर क्यों आए हो? सर 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 सर, हे भगवान, ऊपर से गिर गए। सर सर सर, आप ठीक तो है ना सर? सर, बाप रे, सर 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 सर, ये ऊपर से गिर गए सर। कैसे गिर गए पता नहीं। एक काम करो, ये गाड़ी ना तुम ही लेकर जाओ, ठीक है? फिर ना ड्राइवर भी तुम और किलर भी तुम। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और ना यहाँ किसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ ओके, मैं चलता हूँ। हाँ मैं चलता हूँ। इसने हाथ हिलाया, मैंने देखा। हाथ हिलाया सर इसने। कभी कभी ऐसा होता है, लगता है इसे ये दुनिया छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा हिल रहा है। डरो मत, उठाओ। इस फोन से बहुत परेशानी हो रही है। बात मत कर तू। बोलती ही बंद हो गई, अब बात क्या करूंगा? Officer, Mallika was a prime witness in Sadanand Shetty's case. Take it from me, he is the one who got her murdered. वो इस केस के सारे गवाहों को एक के बाद एक खत्म करता जा रहा है। नहीं, उसके बारे में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विटनेस की किसी को कोई खबर नहीं, मतलब कि कोई नहीं जानता है। For God's sake. टॉपर पुलिस ऑफिसर को इन गवाहों के बारे में पता Officer, you are just looking at Mr. Shetty, mere political kingpin. But I know for the fact that what kind of dangerous criminal he is. वो अपने हाथों को फैला सकता है। बेंगलोर से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दुनिया घूम चुका है वो। Look, officer, I really know how hard is this case, so we should never fail in this. Please, हम चूक नहीं सकते। क्या ब्रदर, कहाँ खो गए? सो रहे हो क्या? ग्रीन सिग्नल हो गया है। टिक्की में लाश रखकर नींद आएगी क्या? सिर्फ रोना आएगा। मुझे दो चीजें पसंद नहीं है, एक तो एसी में पसीना आना, दूसरा डर से सांसें लेना। अब मेरी भी सुनो, मुझे भी दो चीजें पसंद नहीं है, एक डिक्के में लाश और दूसरी तुम्हारी बकवास। बेकार में तुम क्यों लाश लाश करके चिल्ला रहे हो? डिक्की में लगेज है ऐसा समझो। ए, लाश में और लगेज में कोई फर्क नहीं है क्या? अच्छा, मरे हुए आदमी में और लगेज में क्या फर्क है? दोनों में जान नहीं होती, लेकिन तुम में जान है। थोड़ा जीना सीखो, कूल रहना सीखो। पता है कैसे? जोर से लंबी सांस लो और धीरे से छोड़ो। मुझे देखो, जोर से सांस लो। अच्छा है, और अच्छा है, धीरे से अच्छा छोड़ दो। तुम बाबा रामदेव हो या पंडित रविशंकर के गुरु हो? तुम्हारी बात सुनकर अब योगा करो क्या? कभी कभी वक्त के हिसाब से रामदेव योगा भी करना पड़ता है, सत्यानंद योगा भी करना पड़ता है। हाँ करेक्ट, अब यही बाकी रह गया है। हाँ। क्रोध अनर्थ का कारण होता है बच्चा। ए अंकल, थोड़ी देर पहले किसी को ठोक दिया, अब धार्मिक बातें कर रहे हो? हाँ, तुम्हें अजीब नहीं लगता क्या? क्या अजीब लगेगा और क्यों अजीब लगेगा? सबको एक न एक दिन मरना ही है ब्रदर। कोई आज मरेगा तो कोई कल मरेगा। उसकी किस्मत में आज मरना लिखा था और मेरे हाथों मर गया। इट्स माई जॉब।
अरे इंसानों को मारना कोई काम है क्या? देखो ब्रदर, हमें क्या क्या काम करना है ये भगवान ने पहले ही डिसाइड करके रखा है, उसका पालन करना ही हमारा काम है। क्या होगा? फांसी की सजा होने पर फांसी देने के लिए एक जल्लाद नहीं होता क्या? उसी तरह मैं हूं। बस फर्क इतना है, उसे सरकार तनख्वाह देती है और मुझे पार्टी तनख्वाह देती है। अच्छा हो या बुरा, काम काम होता है। जॉब इज ए जॉब। तुम्हारी कोई पहचान भी है? जान लेने के लिए पहचान होनी चाहिए क्या? मैं क्या जानूं? मैंने कभी किसी को थोड़ी ना मारा है। फिर तुम बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ, रोज हजारों लोग मरते हैं, हजारों पैदा भी होते हैं, कोई इसके बारे में इतना सोचता नहीं। सुनामी में लाखों लोग मरे, बॉम्बे ब्लास्ट में भी लाखों लोग मरे। इतना ही नहीं, इतने सारे भूकंप में कहीं भी कितने सारे लोग मरे, ना कोई पूछने जाता है ना दिमाग खराब करता है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चलो। इंसान इंसान नहीं हो तुम, खून 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 करके हंस रहे हो। हाँ, एक बात बताऊं क्या? इससे पहले मैं जहां गया था ना, वहां भी एक लड़की को मारा। ये तुम्हें पता नहीं था ना? आ गए मामू लोग। हवा टाइट हो रही है क्या? अगर तुम मुंह पर ताला लगाकर बैठोगे तो मैं बोर हो जाऊंगा। तो क्या करूं? डांस करूं क्या? कूल कूल। तुम बहुत डेंजरस हो गए हो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस खून का असर है जो तुम्हें नचा रहा है। वो बात मत निकालो, जान जलती है। ओके ओके, खून की बात नहीं करनी है, इतना ही ना? ओके, कोई जोक सुनाओ, मेरा भी टाइम पास होगा। जोक सुनना है ऐसे वक्त में? तू आदमी है या कूल डाउन कूल डाउन, टेंशन मत लेना, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सिस्टम है ना, म्यूजिक ऑन करो। भगवान, गाने सुनकर माइंड रिलैक्स हो जाएगा। मुझे तो जब भी टेंशन होता है मैं हमेशा म्यूजिक सुनता हूँ। ये समा है ये प्यार का, तेरे इंतजार बस करो। का। क्या हुआ? एक बात बताऊं क्या? क्या? मर्डर म्यूजिक दोनों अलग चीजें होती है। मर्डरर के मुंह से सुनना ही अच्छा नहीं लगता। क्या घटिया गाना है, तुम्हारी टेस्ट भी घटिया है। गाना क्यों बंद कर दिया? अच्छा था। ये गाना मेरे लायक का है। टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। बाय द वे, तुमने पुलिस को जो चिली सॉस की कहानी बताई बहुत मस्त थी।
मैं हमेशा कहानी नहीं बना सकता। जरूर बनेगा। जोर से लगती है ना, तब लोटा लेकर भागना ही पड़ता है। सुनो ब्रदर, जब आदमी किसी डेंजरस सिचुएशन में फंसता है ना, तब ब्रेन घोड़े की तरह दौड़ता है। तो फिर अपना काम खुद करो ना। मेरे बाप प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। तुम दूसरी टैक्सी पकड़ लो और मुझे बख्श दो प्लीज। ब्रदर, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। बार बार एक ही बात नहीं करूंगा। आज के बाद हम जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, मेरा काम खत्म होने तक। लेकिन एक किलर को बिठाकर घुमाना मेरा काम नहीं है। आई एग्री, बट आज की रात तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, जस्ट फॉर ए चेंज। अगर जगह चेंज हो तो मूड भी चेंज होता है। अशोका गार्डन चलो, वहाँ एसपी का प्रोग्राम चल रहा है। हाँ चलो। दारू पीते हो ना? नहीं। तो फिर जीने का क्या मतलब है? इट्स ओके, योर प्रॉब्लम। पीना ना पीना अपनी अपनी मर्जी है। पूछना मेरा फर्ज था इसलिए पूछ लिया। मुझे तो अब पीना है। अशोका गार्डन चलो। सर, किसने उन्होंने दिया? दिया सर। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। वाह 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 वाह, आप बहुत अच्छा गाते हैं सर। क्या सुर है, क्या आवाज है। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं क्यों मेरा दोस्त आज अपसेट हो गया है। उसके लिए एक गाना सुनाएंगे क्या? बिल्कुल सुनाऊंगा। प्लीज। किसको सुनाऊं मैं हाल दिल का, तेरा गम भुलाने मैं नहीं पीता, पीता हूँ खुद को ही मिटा।
चलो। ओह सॉरी, प्लीज। Hope the doctor is around. Hope so. उसके बदल पर नेक्स्ट फ्लैग है। वाह वाह वाह, एक्शन हीरो मतलब तुम ही हो। माँ, एक ही फिल्म कितनी बार देख। वो छोड़ो, तुम अब आ रहे हो। कहाँ थे तुम अब तक? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी पता है? तुम्हें माँ की जरा भी याद नहीं आई क्या? और फोन क्यों बंद करके रखा है तुमने? दवाई ली क्या? तेरी दवाई मुझे नहीं चाहिए। माँ प्लीज दवा ले लो माँ। वो बाहर कौन खड़ा है? हा? अंदर आओ बेटा। माँ वो ए, तू चुप कर। अंदर आओ बेटा। तुम इसके खास दोस्त हो क्या?
एयरपोर्ट चलते हैं। 35 मिनट लगेगा, सॉरी 36 मिनट लगेगा। 1 मिनट अपनी सेफ्टी के लिए रखा है क्या? आगे से राइट लो। नहीं, अब ये टैक्सी तुम्हारे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलेगी। प्यार से प्यार पैदा होता है, नफरत से नफरत। अब अगर तुमने राइट लिया तो तुम्हें मुझसे जल्दी छुटकारा मिलेगा, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तुम कहीं भी लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसे कहते हैं समझदारी। तेरी जगह आ गई, उतर। क्या ब्रदर, इतनी देर से मेरे साथ में हो, फिर भी तुमने मुझे ठीक से पहचाना नहीं? हाँ? अरे सिर्फ मेरा लैपटॉप तोड़ देने से मैं अपना काम आधे में छोड़ दूंगा, ये सोच रहे थे क्या? नो नेवर। हाथ में लिया हुआ काम मैं कभी आधे में नहीं छोड़ता, उसे खत्म करके ही छोड़ता हूं। अब तुम्हें उतरना होगा, उतरो। क्या? यस, वो बंगला नजर आ रहा है, वही शेट्टी, सदानंद शेट्टी का बंगला है। पॉलिटिक्स का बादशाह सदानंद शेट्टी का घर है? तुम्हारा रोल मॉडल। अब तुम उसके पास जाओगे, बचे लोगों का नाम, एड्रेस, फोटो सब उनसे लेकर मुझे लाकर दोगे। मतलब वो? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, जितना कहा उतना करो। हाँ, तूने कह दिया और मैं जाकर लेकर आ गया। तेरी जान। तू ही है ना विक्रम? अगर आप शेट्टी है तो मैं विक्रम हूं। मुझे ये पसंद नहीं आया, एक सुपारी किलर के माथे पर पसीना। करेक्ट, मुझे भी पसंद नहीं आया आपके मुंह से ऐसी बात सुनना। तूने कहा था तू किसी से मिलता नहीं है, लेकिन आज तो
बिन बुलाए ही तू यहाँ आ गया। सीबीआई और बैंगलोर पुलिस की नजर सिर्फ हम पर है, ये जानते हुए भी तू आ गया। सर, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उस पेट्रोल पंप के अटेंडेंट का मर्डर 9:30 से 10 बजे के बीच हुआ है। ऐसा नहीं है, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। थैंक यू। सर, उस वक्त पेट्रोल पंप पर जितनी भी गाड़ियां आई थी, हमने उन सब का इन्वेस्टिगेशन किया है सर। पहला कार होल्डर है रंगनाथ, बिजनेसमैन। इसकी एक दुकान है सिटी मॉल में। और दूसरा कार होल्डर है विघ्नेश जोशी, टैक्सी ड्राइवर।
पेट्रोल पंप में सबसे लास्ट में आकर पेट्रोल डलवा कर गया हुआ व्यक्ति यही है सर। या अब क्लियर हुआ मिस्टर राठौर। आई मीन इंफॉर्मेशन के मुताबिक सब कुछ बिल्कुल साफ है। वो इसलिए कि उस पेट्रोल पंप के अटेंडेंट का खून भी इस टैक्सी ड्राइवर ने किया है। आई सी। गुड। तुम्हें पहली बार ही देखकर समझ गया था कि तुम आदमी बहुत काम के हो। तुमने ये साबित कर दिया। मेरी माँ को बीच में लाकर तुमने मुझसे ये काम करवाया है। तुम एक राक्षस हो, ये तुमने साबित कर दिया है। सॉरी बॉस, नाराज मत होना। मजबूरी की बात होती है तो सब करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी माँ को बीच में लाने के लिए तुम्हें पीटा। आई एम सॉरी। अब कहाँ चलना है? हाँ? बात क्या है भाई? शेट्टी ने कुछ दिया क्या? अच्छा, मेरे साथ आने में अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हो? अरे मेरे कहने से भी तुम नहीं मानोगे, तो बार बार वही बात करने का क्या मतलब है? छे। दाल कंट्री क्लब उसी रास्ते में पड़ता है ना? यस सर। ओ माय गॉड, देवनाली रूट, कंट्री क्लब। तो वो हमारे नेक्स्ट विटनेस की तरफ बढ़ रहा है, वही उसका नेक्स्ट टारगेट है।
Hey, रोक! सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर everyone, वो move. खुली है सर, देखिए वो जा रहा है सर मेरी बात मानिए सर, प्लीज सर मेरी बात Hey, मानिए, मैं shut खूनी up. नहीं हूँ सर मैंने किसी का भी खून नहीं किया सर मेरी बात I मानिए know प्लीज that. सर उसने खून किया है। Just shut up and come with me, okay? ये है मेरा आखिरी टारगेट, विघ्नेश की होने वाली पत्नी। कितनी अजीब बात है। अब तक मैं समझ रहा था कि तुम मेरे रास्ते का कांटा हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा बन गया हूं। क्या करूं? जॉब ही जॉब। रुको सर मुझे आगे ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। अबे मरने के लिए मेरी गाड़ी से क्या तेरे को? आंखें की बटन है तेरे, अंधा हो गया क्या? चल निकल अब इधर से। खोल डाउन बोल सर हेलो। चलो रन तुम चलो तो बता दो। अच्छा ए विघ्नेश, कहाँ है बे? बेटा तुम कितने भी जन्म ले लो, उस लड़की को मुझसे नहीं बचा पाओगे। कोई नहीं जानता पराक्रम तेरी भुजाओं का, कैसे जीते हैं तूने इतने सारे
युद्ध बिन योद्धा इसका एकमात्र कारण है श्री कृष्ण परमात्मा। हर समय साथ रहकर तेरे प्राणों की रक्षा करते जीत दिलाता रहा तेरा साथी कृष्णा। उसके बिना मेरे सामने तू है एक चींटी समान। वो आदमी मुझे मारने आया है ना? छोड़ो मुझे, जाने दो। सुनो 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 प्लीज, मेरी बात सुनो। सुनो मेरी वजह से तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो? अरे छोड़ो मेरी बात मुझे। सुनो, सुनो प्लीज, बचाओ। सुनो प्लीज, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने अरे दो। रुको तो सही, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो प्लीज, सुनो चुप। मैंने एक बार कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अब टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, बैठो 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 बैठो। विघ्नेश, आज ये किलर मेरे हाथों मरेगा। अकेले? कहाँ है तेरी होने वाली पत्नी? हाँ, कहाँ है तेरी जिंदगी और मौत? एक बात कहूं क्या, इंसान अकेला ही आता है और जाता भी अकेला है। क्यों भाई टैक्सी ड्राइवर, तुम तो श्री 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 सन्यासियों की तरह बोलने लगे। हाँ? लेकिन मैं सन्यासी नहीं हूं। कम ऑन शूट मी। हाँ, गोली है ना गन में? चलाओ, शूट शूट, कम ऑन, शूट मी, शूट शूट मी।
लव यू विघ्नेश।